अपनी चिंता बताए, प्रभु मैं इस चिंता से ग्रसित हो गया, तकलीफ में हूँ, तो समझो तुम्हारी चिंता भगवान समाप्त कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पांडवों ने भगवान की पीठ पर जब घी लगाया, शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। हिंदी में बोलते हैं भैंस का पीठ, संस्कृत में भैंस की पीठ को कहते हैं केदार। केदार का मंदिर 5,500 साल पहले पांडवों ने बनाया। फिर पांडव आए बद्रीधाम, गर्म कुंड में नहाए, बद्रीनाथ ने भगवान का पूजन किया। बद्रीनाथ ने कहा पांडव तुम्हारे पे गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पापों से तुम मुक्त हुए। हे पांडव हस्तिनापुर दिल्ली जाओ, अपना राज्य करो। पांडव ने कहा बद्रीनाथ जी अब हमको घर नहीं जाना, हमको देह त्याग करना आपके चरणों में। तब भगवान बद्रीनाथ जी ने कहा पांडव आगे बढ़ो, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य देता हूँ। तो तपतकुंड के पास एक शिला है, उसका नाम बोलो मोक्षशिला। मोक्षशिला। वहाँ पर पांडव वहाँ से मुक्ति को प्राप्त होने लग गए। तो इसलिए बद्रीनाथ में तप्तकुंड के पास जो पंचशिला है, वहीं पर अपनी मोक्षशिला पर अपना पूजन पाठ होता है। वहाँ पर पहले क्या है, माणा गांव, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे आता है माणा गांव। वहाँ पर है गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा, 18 पुराण लिखे गए, महाभारत की रचना हुई, श्रीमद् भागवत की रचना हुई, वेद व्यास भगवान बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। वहाँ पर सरस्वती गंगा आती है। भीम ने द्रौपदी के लिए सरस्वती के ऊपर एक पत्थर रखा है, जिसको आज कहते हैं भीमपुर। वहाँ पर आधा किलोमीटर आगे द्रौपदी ने प्राण त्याग कर दिए। फिर वहाँ से 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, कोई गाड़ी मोटर कुछ नहीं, पैदल खड़ी चढ़ाई है, बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पर आता है वसुधारा। वसुधारा कहते हैं अष्ट वसु विश्व पितामह जल के रूप में प्रकट हो रखे हैं। वहाँ पर पापी और पुण्यात्मा की पहचान आज भी होती है। कौन पापी है कौन पुण्यात्मा, वहाँ जाए पता लगे। मैं वसुधारा पर जिसके पर छींटे पड़ जाते हैं, पानी के छींटे ऊपर से बौछार पड़ती है, तो समझो मैं पुण्यात्मा हूँ। अब बहुत से लोग ऐसे जो धारा के नीचे बैठते हैं तो भी पानी नहीं पड़ता। आज वसुधारा पार करके पांडव आगे गए, बोलो चक्रतीर्थ। तो चक्रतीर्थ में क्या है, वहाँ नकुल सहदेव ने प्राण छोड़ दिए। चक्रतीर्थ के आगे सतोपंथ है, जहाँ पर भीम अर्जुन ने शरीर त्याग किया। बहुत ही कठिन है, बहुत तकलीफ वाला है, बहुत जोखम है। उसके आगे चंद्रकुंड, उसके आगे सूर्यकुंड, उसके आगे सत्यपथ, उसके आगे स्वर्गारोहण, अति खतरनाक है। स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं 7, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं बर्फ की। वहाँ पर युधिष्ठिर को लेने के लिए स्वर्ग से पुष्पक विमान आया। युधिष्ठिर, देवताओं ने कहा, उसमें पंचदेव आए हैं युधिष्ठिर को लेने के लिए। हे महाराज युधिष्ठिर, आपको भगवान नारायण ने बोला है हमको कि युधिष्ठिर को इसमें बैठा के स्वागत के साथ बैकुंठ को लाओ। युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता था जो बीमार पड़ गया। युधिष्ठिर महाराज ने कुत्ता को गोद में उठाया। स्वर्गीय देवता बोले युधिष्ठिर नहीं ले जाएंगे, आप अकेले चलो। 5 मिनट में। युधिष्ठिर ने कहा हे देवताओं, मेरे बलवान भाई थे भीम जैसे भाई, अर्जुन जैसे भाई, सारे भाई खत्म हो गए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हे देवताओं, इस कुत्ता ने मेरा साथ दिया, मैं चलता हूँ तो मेरे सारे चलता, मैं ये चलता है तो मैं इसके पीछे चलता हूँ। कौन नहीं मिल रही? हे देवताओं, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ बर्फ है, हम इतनी दूर आ गए, चारों तरफ बर्फ है, तुम कहाँ पे? कोई गाँव मनुष्य का नाम नहीं, मैं इसको छोड़कर कैसे जाऊँ? तो बता, मेरा धर्म नहीं करता है। हे देवताओं, कुत्ता को ले चलो तो मैं आऊँ, नहीं तो मुझे भी नहीं आना है। 5 मिनट में चल रहा है। सब कुत्ता सब सुन रहा है। उस समय कुत्ता ने देखा युधिष्ठिर महाराज मानने वाले नहीं है। उसी समय कुत्ता ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। युधिष्ठिर कुत्ता के एक हाथ में क्या आया, बोलो शंख, कुत्ता के दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में पद्म। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्विजय नारायण प्रकट हो गई। युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रभु को देखा, उनके पैर में पड़ गई और रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने? भगवान ने इसको उठा के अपने गले लगा दिया। हे सत्यवादी, तेरी जय हो, मैंने तेरी बड़ी भारी परीक्षा की। युधिष्ठिर, आज से तेरा नाम युधिष्ठिर है, पर आज से तेरा नाम पड़ेगा धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान उसको उठा के अपने साथ सदैव ले गए बैकुंठ को। कहने का मतलब है पांडव ने यहाँ शरीर त्याग किया, उसके बाद जो भी यात्री आते थे बद्रीनाथ धाम में शरीर का त्याग करते थे। आप गया, गोकुल, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वर, किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, कहीं भी जाओ, दूसरे तीर्थ धाम में लिखा है धन छोड़ो, दूसरे तीर्थ में लिखा है मन छोड़ो, पर बद्रीनाथ धाम में लिखा है शरीर छोड़ो। पर अब इस कलिकाल में कौन शरीर छोड़ेगा? अभी तो पुराना कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में लिखा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, यात्री को पता नहीं। तो यहाँ पर पहले लोग शरीर त्याग करते थे, अब शरीर के निमित्त भगवान वेद व्यास ने लिखा है ये पंचतत्व का हमारा शरीर है, इसका अंडज पिंडज का रूप है नारियल, इसको गोला बोलते हैं, खोपा बोलते हैं। नारियल का दान होता है, नारियल कहते हैं शरीर को।
नारियल जब आप पानी वाले नारियल को छोड़ते हो, उसके छिलके निकालते हो, तो उसमें आँख मुँह का निशान होता है। नारियल कोई खाने का लालच नहीं है, नारियल अपने शरीर का समर्पण, ये हमारा दिल है, हमारा शरीर है, पंचतत्व का इसका अंडज पिंडज का रूप माना गया है नारियल को। उसमें छेद किया जाता है, उसके अंदर पंचरत्न डाले जाते हैं, सुवर्ण डाला जाता है। सुवर्ण का मतलब क्या है? जब आदमी मर जाता है तो उसके मुंह में पंचरत्न डालते हैं इसकी मुक्ति के लिए, इसलिए नारियल के अंदर गुप्त दान डाला जाता है। पंचरत्न, नारियल माने शरीर, शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए? वस्त्र, पंच वस्त्र लिखा है। फिर शरीर के लिखा है पंचपात्र, पंच अन्न लिखा है। वो कुंड के आगे पंचशिला पर एक पूजन होता है, देवताओं का पूजन, ऋषियों का पूजन, पितरों का पूजन होता है। वहाँ पर ब्रह्म कपाल शिला है, जहाँ पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा धाम है। फिर बद्रीनाथ भगवान के परम भक्त जब उद्धव साढ़े 5600 साल पहले बद्रीनाथ धाम आए थे, तो बद्रीनाथ भगवान के लिए क्या लाए थे? चने की, कच्ची चने की दाल। चने की दाल का भोग लगता है भगवान को, कारण ये तो तपोभूमि है, राज्य कारण रण छोड़ टीकम, तप कारण बद्रीनाथ जी हैं, योग कारण रामनाथ जी हैं, भोग कारण जगन्नाथ स्वामी हैं। क्या चढ़त जगन्नाथ स्वामी, क्या चढ़त रण छोड़ राय हैं, क्या चढ़त रण छोड़ टीकम, क्या चढ़त बद्रीनाथ जी हैं। तो ये बैकुंठ धाम है भाई, 8 स्वर्ग हैं और 8 नर्क हैं। मरने क्या बात क्या पता, हम लोग नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, हमारी कर्म गति है। पर लिखा है अष्टमुख सात बद्रीनारायण हरि, पृथ्वी का अष्टम स्वर्ग है बद्रीनाथ धाम, ये भूवैकुंठ धाम है। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय, बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अभी तो कथा बहुत बाकी है। भगवान को महाअभिषेक होता है सुबह को, है सुबह को बद्रीनाथ भगवान को संपूर्ण पूजा होती है, अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है, भगवान का वेद पाठ होता है, गीता पाठ होता है। भगवान को शाम को कर्पूर आरती, भगवान की चांदी की आरती, भगवान की सोने की आरती, अष्टोत्तरी, सहस्त्र नाम पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, विष्णु सहस्त्र नामावली, और भगवान को फिर भोग लगता है रात को। फिर भगवान को उसके बाद गीत गोविंद पाठ, शयन आरती होती है। ये सारी पूजाएं हमारे मुख्य पुजारी हमारे रावल जी हैं, आदिगुरु शंकराचार्य के वंशज, जो केरल प्रदेश में कराड़ी ग्राम के थे। उन्होंने 4 धाम में 4 मठ बनाए, द्वारिका में शारदा मठ, जगन्नाथपुरी के पास गोवर्धन मठ, सेतुबंद रामेश्वर के पास सिंगरेरी मठ, बद्रीनाथ के पास जोशी मठ, जिसका शुद्ध नाम ज्योतिर्पीठ है। तो वहाँ पर आज भी जोशी मठ में नरसिंह भगवान का और कल्प वृक्ष है, जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। बद्रीनाथ जी ने कहा, ये शंकराचार्य जी आपका जन्म इसलिए हुआ, मैं यहाँ नारद कुंड में हूँ, बद्रीनाथ धाम में नारद कुंड है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 1800 साल पहले नारद कुंड से भगवान का विग्रह निकाल करके आज स्थापना किया, जहाँ पर आज भगवान विराजमान है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी का दर्शन करना बहुत पुण्य का काम है। जिसने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए वो जन्म मरण के संसार से मुक्त हो जाता है। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। पंडित जी एक चीज बताओ, हाँ, कि किस तिथि को यहाँ पे ये निर्णय लिया जाता है कि कपाट इस तारीख को खुलेंगे? वो ऐसा है, हमारे बद्रीनाथ धाम गंगू जमुन केदार बद्री उत्तराखंड के राजा हैं टेरी गढ़वाल के नरेश। तो हमारे टेरी राजा हैं, वो इसका नियुक्त करते हैं कि जब बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी फाल्गुन में आती है, मार्च के लगभग आती है, उस समय टेरी राजा के महल पर सारे पंडित पुजारी उनके जो अपने कुल पुरोहित हैं और बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी वेद पाठी हैं, केदारनाथ के गंगू जमुनोत्री के सब जाते हैं, सबको बुलाते हैं और वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं। अधिकारी लोग